नमस्कार सभी दोस्तों को हमारे YouTube चैनल ऑक्सफोर्ड एकेडमी सुखावाद पर आप सभी का स्वागत है। मैं विकास यादव आपको परसेंटेज की आज 7वीं वीडियो कराने जा रहा हूं, जिसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, और ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे आएंगे। पहला क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, इसे कीजिए पहले, फिर मैं कराता हूँ, देखिएगा। ठीक है, इसे हम देखेंगे। इसमें क्या बोला गया है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी पहले पेपर में पहले पेपर में कितना पहले पेपर में कुल 200 अंकों में से 40% अंक प्राप्त करता है। 40% अंक प्राप्त करता है। यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर यदि विद्यार्थी को कुल मिलाकर 60% अंक प्राप्त करने हैं, तो उसे दूसरे पेपर में जो 200 अंकों का है उसमें कितना परसेंट लेके आना होगा। तो इसमें क्या है कि जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें पहले में 40% है, और टोटल पे इन्होंने क्या बोला है कि 60% निकालना है। ठीक है, दोनों की रेशियो क्या क्या बन रहा है हमारे पास, इसका भी रेशियो एक बन रहा है, इसका भी जो दूसरा होगा उसका भी एक ही बन रहा होगा। दोनों मिला के यहाँ पे एवरेज भी हमारे पास एक ही निकल के आ रहा होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो 60 वैल्यू है, 60% है, वो इससे कितना कम है, इससे कम है 40। यहाँ पे देखेंगे 40 60 से कितना कम है, 20। ठीक है, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू कितनी दी हुई है, 60। 60 में अगर हम 20 ऐड कर देंगे तो हमारे पास रियलिटी जो सेकंड में जो प्राप्त करें नंबर, वो मालूम पड़ जाएंगे। कौन सा होगा आपका राइट आंसर, 80। 80% इसी टाइप से होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, इसे कीजिए। कीजिए, देखो यहाँ पे एक स्पोर्ट क्लब में 86% पुरुष सदस्य हैं। ठीक है, 14% महिलाएं सदस्य हैं। पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 25, और महिलाओं की औसत आयु कितनी दी हुई है, 35। तो सभी सदस्यों की औसत आयु क्या होगी, ये पूछा है। यहाँ पे देखेंगे, देखो पुरुषों की संख्या कितनी है, 86%। 86% कितना है, इसकी एज कितनी दे रखी है, एवरेज एज वो दे रखी है 25। ठीक है, अगले में क्या है कि जो 14% महिलाएं हैं, 14% महिलाओं की जो औसत एज दे रखी है वो कितनी है, 35। ठीक है, 35। अब कुछ नहीं करना, जो हमारे पास रियलिटी में जो दे रखा है यहाँ पे देखो, ये 35 25 है, इसे हम जीरो मान लेंगे। ठीक है, 25 को जीरो माना, ये 25 से कितना अधिक है, 10। 10 अधिक है, किस पे अधिक है, 14 पे। तो 14 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो कितना होगा, 140। अब देखेंगे टोटल कितना है, 14 और 86 कितना हो गया, 100। 100 पे बोल रहा है, तो 100 का मतलब कितना हो गया, 1.4। पहले वैल्यू कितनी थी हमारे पास, पहले वैल्यू थी 25। 25 में 1.4 जोड़ देंगे तो अब रियलिटी वैल्यू कितनी निकल के आई, 26.4। यही आपकी एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू जो एज दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला देखो भाई, कीजिए इसे।
देखो 2 उम्मीदवार हैं, तो एक चुनाव में डाले गए मत कितने हैं? 70%। जो जीत रहा है उसे कितने मिल रहे हैं? 70%। और जो हार रहा है उसे कितने मिलेंगे? 30%। टोटल वोट कितने होंगे? 100%। 100% वोटों में जीतने वाले को कितने मिले? 70। हारने वाले को कितने मिले होंगे? 30। ठीक है। अब कितने से हारा? ये 40% से हारा। ठीक है, 40% से हारा। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे जो 40 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 16,000। अब एक की वैल्यू कितनी आएगी? 4,000। तो अब हम यहाँ पे 4,000 का 70 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 28। 7 चौक 28। 28 दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 28 दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें। इसे कीजिए। देखें, देखो अब्दुल का वेतन कितना है? 1,50,000। अब्दुल का वेतन कितना दे रखा है? 1,50,000 प्रति माह। वह अपने वेतन में 10% स्कूल की फीस का भुगतान करने में खर्च करता है। जुलाई के महीने में उसके वेतन में 3% की वृद्धि हुई, लेकिन उसी महीने में स्कूल की फीस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 5% की। यदि वह अन्य व्यय पूर्वत हैं तो जो जुलाई के महीने में उसकी बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देख रहे हैं कितना खर्च कर रहा है वो? 10%। मान लो 10% के फ्रैक्शन वैल्यू कितने होंगे? 1/10। जो 1/10 नीचे वाली आपकी इनकम दर्शाएगी, और जो बोला गया है 10% में जो बोला गया है ऊपर वाली संख्या वही होगी। जैसे 10% में यहाँ क्या बोला गया? स्कूल की फीस। तो अब जो इनकम है वो कितनी रहेगी? 10, और स्कूल की फीस कितनी रहेगी हमारे पास? 1। अब 1 रहेगी तो यहाँ पे देखेंगे 10 टोटल इनकम है, स्कूल की फी 1 है, और अन्य खर्चा उसके 9 होंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है? वेतन में 3% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और स्कूल की फीस में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 5% की। अब यहाँ पे देखेंगे 30% तो यहाँ पे बन गया, और यहाँ पे 5% बन गया। ये कैंसिल कर देंगे यहाँ पे, तो बचा कितना? 25 बट्टे इसका भाग देंगे 9। 25/9%। सीधा सीधा बोलेंगे जो वैल्यू हमारे पास पहले कितनी दे रखी थी? 10। 10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 15,000, 1,50,000। ठीक है, 10 की वैल्यू 1,50,000 दे रखी है। 25%, 25/9। तो 25/9 का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास 10 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे, 10 की वैल्यू कितनी है? 1 4 0। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू होगी 15,000। ठीक है, अब 9 की वैल्यू कितनी होगी? तो 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है कि जो इसने बोला है कि बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? बचत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो बचत कितनी की कर रहा है? 9 की बचत कर रहा है। तो और जो परसेंटेज वृद्धि तो ये हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 इंटू 9 इंटू 25/9%। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल होने के बाद हमारे पास कितना आएगा? 15 पंजे 75, 7 15 दूनी 30 और 7 37। 3750। 3750 आपका दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 3750 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसे कीजिए। आज जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो सभी इनकम के, ज्यादातर इनकम से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है,
जितने भी पूछे हैं एसएससी जीडी ने वो सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, एक और वीडियो आएगी बस, ठीक है। देखो यहाँ पे एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है, मासिक आय का 25% बचत करता है, तो 25% का मतलब कितना हो गया, 25% का मतलब हो गया 1/4, ये हर एक को आता होगा, ठीक है। तो अब जो इनकम होगी वो कितनी है, बचत की बात कर रहा है तो ऊपर वाला बचत होगा सेविंग, ठीक है, नीचे वाली इनकम होगी। अब इनकम में से सेविंग निकल जाएगा तो बचेगा क्या, एक्सपेंडिचर। तो अब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ठीक है, सेविंग। अब इनकम हमारे पास कितनी है, 4, खर्च सेविंग कर रहा है 1 की, और खर्च कितना है हमारे पास 3 का, टोटल हो गया। अब इन्होंने क्या बोला कि उनकी व्यय, उनका व्यय कितना बढ़ रहा है, उनकी आय में 20% की वृद्धि, तो आय में 20% की वृद्धि, और व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि, तो इसमें कितने की हो रही है मालूम नहीं है। तो यहाँ पे देखो 20 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 80 हो गया, 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 60 हो गया, 80 में से 60 चला गया तो बचा कितना 20, तो अब 1 का डिवाइड करेंगे तो 20 का 20 ही रहेगा, तो इस पे कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। अब 20% की, यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वस्तु होगी 5 की, अब कितने की मिल रही है, 6 की। जो 6 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, यहाँ पे देखो 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1500। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा 500, 500 और 500 को 2 से करेंगे 250, ठीक है। 1 की वैल्यू 250, 5 की निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 की वैल्यू हो जाएगी 1250, 5 की वैल्यू 1250। जो इसका 5 है इसका कितना है 1, इसका ये 1 है तो इसका ये कितना बैठ रहा है 4, तो अब ये 1 की वैल्यू है 1250, 4 की निकालनी है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 चौको 100 और 25 से 25 1, तो कितना आ गया 5000, तो 5000 आपका राइट आंसर है। इसी हिसाब से आपको वहां भी क्वेश्चन करके आने चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो इसे करो, इसे कीजिए। चलो देखें, 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार हैं, पहले डाले गए मतों का 58% उन्हें मिल रहा है, डाले गए मत का 58% वाला व्यक्ति कितना है, 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहां पे देख रहे हैं 58 इन्हें मिले, 58% इन्हें मिले, तो इन्हें कितने मिले होंगे, तो इन्हें मिल गए हमारे पास 2 और 4, 42%, ठीक है, 42% मिल गए। तो 58 से 42 के बीच का गैप कितने का बन रहा है, तो गैप बन रहा है हमारे पास 8 का और 2 का, 8 2 10 का, 10 का गैप किसके बराबर है, 8 2 10, तो 10 का गैप किसके बराबर है, प्राप्त करने वाला 3200, ठीक है। तो 10% का गैप किसके बराबर है, 10% का गैप बराबर है 3200, 4032 के बराबर, ठीक है। पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है, 4032 मतों से निर्वाचित होता है, डाले गए मतों की संख्या कितनी है, 58%, 42%, 95 और 2, कितना बैठा, 58% और 42%, 42% 58, यहाँ पे 8 मिल गया और यहाँ पे कितना बना 8, 8 8 16, तो 16% की वैल्यू कितनी होगी, 4032। तो अब 16 से इसे काट देंगे, 16 एकन 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, बचा कितना हमारे पास 8,
16 दूनी 32, बचा कितना 8, 16 पंजे 80, 25, 16 पंजे 80, 80 के बाद अब देख रहे हैं 3 बचा, 16 दूनी 32 और 2 जीरो पीछे चिपकानी है, तो 2500, 25,200, 25,200 आपका राइट आंसर है। ठीक है, 25,200 आपका राइट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कीजिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कीजिए। सभी क्वेश्चन एसएससी जीडी के हैं, फिर से बता दूं मैं आपको, टोटल जितने भी क्वेश्चन हैं वह एसएससी जीडी के हैं। अभी परसेंटेज चल रहा है, उसके बाद हम मेरा मत तो रेशियो के साथ जाएगा, परसेंटेज के बाद मैं रेशियो कराऊंगा। अगर आपको रेशियो नहीं करवाना और कुछ करवाना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, कराऊंगा तुम्हें सब कुछ, कमेंट सेक्शन में लिख देना कमेंट करके। आपको रेशियो नहीं करवाना और कुछ करवाना हो तो जरूर बताना। ठीक है, कर लिया होगा सभी ने। देखो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना पड़ता। देखो अगर ए बी और ए प्लस बी ऐसे करके क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना पड़ता। इन सभी को देखो, पहले तो 85 आ गया और कितना आ गया 35, इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 17 पंजे 85, 7 पंजे 35। ठीक है, एक बार तो सभी को जोड़ दो, 17 और 7 कितना हो गया 34, 24 हो गया। 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर एक और दां रेशियो बना लेंगे, 17 में से 7 गए तो 10, इसे भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 12 और यहाँ पे कितना आ गया 5। अब बोल रहा होगा ये, देखो यहाँ पे x बड़ा है y से, यहाँ पे दिख रहा है x बड़ा है y से, तो x वाला कौन सा होगा, x वाला होगा ये, y वाला कौन सा होगा ये। ठीक है, अब पूछा क्या y x का कितना परसेंट है, y का मतलब 5, 12 का कितना परसेंट है, तो 5 12 का कितना परसेंट है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, 5 12 का परसेंट कितना है, तो अब हम यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे 4 से, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 25, 25 पंजे 125 डिवाइड 3। अब देखें 4 एकन 4 12, 4 एकन 4, 41 सही 2/3 है, तो 41 सही 2/3 आपका राइट आंसर होगा। 41 सही 2/3 आपका राइट आंसर होगा। इससे कोई सरल तरीका नहीं है, आप ऐसे करोगे तो आप एग्जाम में जरूर ही सफल होगे, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिएगा अगला, इसे कीजिए, कीजिए भाई कीजिए। मैं तो भाई आपके लिए सब कुछ लेके आ रहा हूं धीरे धीरे करके, अपना मैं पोर्शन नहीं छोड़ूंगा। जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ वो मैथ तो पढ़ाऊंगा पूरा, जो बोला है वो तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, चलो भाई देखें। एक व्यक्ति है, व्यक्ति एक दिन में काम करने के घंटों में 25% की वृद्धि करता है, उसके प्रति घंटे मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है, दैनिक आय में कितने % की वृद्धि होगी। ये सवाल कुछ नहीं है, जो पहले करा दिए हैं उसी टाइप से मैंने बताया था, खर्चा, मूल्य और खपत का मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, वैसा ही है, वैसा ही ये क्वेश्चन है। ये क्या बोलेगा कि हमारे पास जो घंटा जो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, उनमें जो घंटे लगे होंगे या दिन लगे होंगे, कुछ भी लगा हो, ठीक है, घंटा दिन समय तो लगा ही होगा। ठीक है, तो समय का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, समय का मल्टीप्लाई इनकम, जो इनकम होगी, इनकम पर डे, इनकम पर डे, तो हम इसे क्या बोलेंगे, मजदूरी।
ठीक है। तो अब मजदूरी का हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, समय और मजदूरी का मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल उनका इनकम बन जाता है, जो पगार बोलते हैं। पगार, पगार, इनकम, ठीक है, तनख्वाह, जो भी हो, ठीक है। तो वही सिस्टम है सेम, जिसका मल्टीप्लाई हो रहा हो तो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सक्सेसिव लगा दो यहाँ पे भी, तो भी आपका आंसर निकल आएगा। देखो यहाँ पे 25% ये लग रहा है और 20% ये लग रहा है, प्लस 25 इंटू 20/100, तो ये कितना बैठा 45, ये कितना बैठा 25 दूनी 50, और यहाँ से कट गए तो 5 बचा, तो 45 और 5 कितना हो गया 50%। तो कितने की वृद्धि हो रही होगी आपके में आय में, 50% की वृद्धि हो रही है, आपकी आय में 50% की वृद्धि हो रही है, सही है, आपकी आय में 50% की वृद्धि हो रही है।